पार्ट 1। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। मोर के कंठ की आभा के समान नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीतांबरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौसलापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी बौरों के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम जी रहा के लॉर्ड एक दिन रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग। जह तह सोचई नारी नर, त्रिसतन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होई सुंदर सकल, मन प्रसन्न सबके। प्रभु अगावन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब, मन आनंद अस होई। आए प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण, फरकत बारहि बार। जानी सगुन मन हर्ष अति, लागे करई विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचारने करने लगे। रहेठ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। कारण कवन नाथु नहीं आयऊ, जानि कुटिल किधो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। है धन्य लक्ष्मणु बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटि कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आह, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरण विंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अब गुन प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है,
क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी कि छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, धम कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महु, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि भवन सुत, आई गयऊँ जन कोत। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात। राम राम रघुपति जपत, प्रवत नयन जल जात। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम अश्रु का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षं, पुलक गात लोचन जलु बरषं। मन महु बहुत भांति सुख बानी, बोल्यों श्रवण सुधा सम बानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिनु राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचकर घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। त्रिपुरन जीति सुजसु सुर गावत, सीता अनुज सहित पुर आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूखा, त्रिषावंत जिमि पाव पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सूत मैं कपि हनुमाना, नाम मुद्र सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात, तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटऊँ उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता, तो कहूँ देव कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए।
भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देख्यों कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाहि पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण कथा कहा। हे हनुमान, कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे? जय सिया राम। जय सिया राम।